आज पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ईद पर लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो एक जगह पर, इसके लिए सरकार ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। यूपी में भी सीएम योगी ने सुरक्षा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर 50 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक लगाई है। ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी में लोग प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर भी तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। खास तौर पर कोविड की चुनौती और इसी के मद्देनजर तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है और प्रदेश में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है और इस मौके पर पूरे देश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें बदली हैं और इस बार भी बकरीद के त्योहार पर तमाम चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद तमाम देशवासियों को देता हूं और उसी के साथ साथ तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा के मौके पर भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर पूरी तरीके से अमल करें और मास्क लगाकर ही घर से निकलें। और इस वक्त अलग अलग जगह से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा रामपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद आमिर जुड़ गए। सलमान आमिर मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ नगर से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विशाल आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आज के इस त्योहार के मद्देनजर लगातार गाइडलाइंस भी जारी किए गए और इसके अलावा दिशा निर्देश भी दिए गए। राजधानी लखनऊ की अगर बात करूँ तो वहां पर किस तरीके की धूम देखने को मिल रही है? देखिए, आज बकरीद का त्यौहार है और राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में सुबह 10 बजे नमाज अदा होगी। हालांकि सिर्फ 50 लोग ही इस नमाज को अदा करने के लिए ईदगाह में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात है। चूँकि सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना है और इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। परसों ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए थे। इसके साथ साथ मुख्य सचिव की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए थे और इसके साथ साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से भी दिशा बिल्कुल, तो गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विशाल आप इस बात का जिक्र करें कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। मैं सिद्धार्थ नगर का रुख कर लेती हूं। सलमान मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। सलमान, आपको ईद मुबारक। और वहां की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं कोविड को लेकर? जी बिल्कुल, आपको भी ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिद्धार्थनगर जिले में ईद उल अजहा का जो पर्व है ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कोविड के प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। मैं इस वक्त सिद्धार्थनगर मुख्यालय की ईदगाह के पास मैं खड़ा हूँ। आप जैसा कि देख सकती हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे पीछे जो ईदगाह है, ईदगाह में भी नमाज पढ़ने के लिए कोई भी आदमी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। सिद्धार्थनगर जिले में जो लोग हैं, जो यहाँ के जो गाइडलाइन है कि 50-50 की संख्या में लोग नमाज पढ़ेंगे, तो लोगों ने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में 50-50 जो संख्या है उसके संख्या को ध्यान में रखते हुए लोगों ने यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। जी, ये अच्छी बात है कि लोग वहां पर जागरूक नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आप तस्वीरों में दिखा भी रहे थे कि लोग बहुत ज्यादा सजग भी हैं इसको लेकर। रामपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद आमिर भी बने हुए हैं। सैयद आमिर, आपको भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। और वहां की अगर तस्वीर की बात करूं तो वहां पर लोग कितने जागरूक और इसके अलावा प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शकों को भी ईद की जो है तमाम मुबारकबाद। देखिए, रामपुर की अगर हम बात करेंगे तो रामपुर में जिस तरह से उलेमा जो हजरात थे उन्होंने पहले ये अपील की थी कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी, जो छोटी मस्जिदें हैं वहीं पर नमाज अदा करें और कोविड के जो नियम है 50 से कम लोग नमाज अदा करें। एक मस्जिद के बाहर में खड़ा हुआ हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर ये मस्जिद सजाई भी गई है अभी, हालांकि मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है क्योंकि जो उलेमा हजरात है उन्होंने साफ कह दिया था कि छोटी छोटी मस्जिदों में लोग बैठकर नमाज पढ़े ताकि भीड़ जो है नहीं हो पाए। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से जो है देखी गई थी और कितने लोगों की जान गई है, तो निश्चित तौर पर ये ईद है, ये मैसेज ऑफ सेक्रीफाइस है। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही होगा कि आप लोग कोरोना से बचें।
बिल्कुल, यहाँ पर ये जिस तरीके अपने आप की में अपील बहुत की गई ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका भी आपने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।